बिहार के गया में पीएम मोदी की रैली, कहा आरजेडी ने बिहार को जंगल राज और भ्रष्टाचार दिया। लालू की पार्टी बिहार की बर्बादी की सबसे बड़ी गुनहगार। बिहार को एनडीए ने बहुत मुश्किल से जंगल राज से निकाला है। यहाँ के लोग वापस उस दौर में लौटना नहीं चाहेंगे, पीएम मोदी का बयान। आरजेडी नेता और कांग्रेस ने सिर्फ सामाजिक न्याय के नाम पर राजनीति की। कांग्रेस ने भारत को समृद्ध बनाने का मौका गंवाया। सनातन को गाली देने वाले पीएम ने दिया जवाब, कहा संविधान सभा में करीब 90% लोग सनातनी थे, सभी ने अंबेडकर का साथ दिया था। पूर्णिया की रैली में बोले पीएम, एक समय बिहार को पिछड़ा कहकर पीछा छुड़ा लेती थी केंद्र सरकार, हमने सीमांचल के विकास को बनाया अपना मिशन। पीएम मोदी बोले, सीमांचल को अवैध घुसपैठ का ठिकाना बनाने वाले लोग सीएए का विरोध कर रहे हैं। मोदी ना डरने वाला है और ना ही झुकने वाला है। गया में पीएम के भाषण पर बोले तेजस्वी यादव, पीएम ने ना विशेष राज्य और ना ही विशेष पैकेज पर बोले, वो सिर्फ हमें गाली दे रहे हैं। पीएम मोदी, बिहार के स्पेशल स्टेटस, 2 करोड़ नौकरी और करप्शन पर कब देंगे जवाब, तेजस्वी यादव। तेजस्वी पर बोले, बाप का बड़बोला बेटा है, उन्हें जमीनी हकीकत पता नहीं है, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बयान। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव का पीएम से सवाल, क्या बिहार को मिलेगा विशेष राज्य का दर्जा, बिहार के बंद फैक्ट्रियों के लिए क्या किया। बिहार के लोग पीएम मोदी का बहुत चाहते हैं, बिहार की सभी 40 सीटें एनडीए जीतेगा, एलजेपी चीफ चिराग पासवान का बयान। 19 अप्रैल को 3 राज्यों में पीएम मोदी की रैली, यूपी के अमरोहा, मध्य प्रदेश के दमोह और महाराष्ट्र के वर्धा में जनसभा को संबोधित करेंगे। 20 अप्रैल को 2 राज्यों में पीएम की रैली, महाराष्ट्र के नांदेड़, परभाणी और कर्नाटक में बीजेपी के लिए मांगे। जम्मू कश्मीर में पलोरा में अमित शाह की जनसभा, कहा अनुच्छेद 370 हटाकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नारे को पूरा किया, अब जम्मू कश्मीर में शान से लहरा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में सिर्फ भारत माता की जय के नारे लगते हैं, किसी में पाकिस्तान समर्थित नारे लगाने की हिम्मत नहीं, अमित शाह का बयान। पीडीपी चीफ महमूद मुफ्ती का केंद्र पर बड़ा आरोप, पिछले 5 साल में जम्मू कश्मीर को खुली जेल में बदल दिया, जहां कोई नहीं बात कर सकता। चमोली में सीएम धामी ने रैली को संबोधित किया, कहा बीजेपी बड़ी बातें करने में नहीं, काम करने में विश्वास रखती है। गुजरात के कानपुर में राजस्थान के सीएम भजनलाल का रोड शो, बनासकांठा सीट से बीजेपी प्रत्याशी रेखाबेन चौधरी के समर्थन में वोट मांगे। तमिलनाडु के चुनावी दौरे पर बीजेपी चीफ जेपी नड्डा पेरम्बलूर में किया रोड शो, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। रामनाथपुरम में पूर्व सीएम पन्नीरसेल्वम के समर्थन में नड्डा का रोड शो, कहा तमिलनाडु समेत देश में 400 से ज्यादा सीटें जीते गए। चेन्नई के कोयम्बटूर में सीएम स्टालिन ने रोड शो किया और चेन्नई से कैंडिडेट करुणानिधि वीरास्वामी भी साथ थे। कोयम्बटूर में लोकल प्लेयर्स से भी मिले सीएम स्टालिन, खिलाड़ियों के साथ फुटबॉल भी खेलते नजर आए। केरल के वायनाड में राहुल गांधी का रोड शो, बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। वायनाड में बोले राहुल गांधी, आरएसएस बीजेपी देश के संविधान को बदलना चाह रही है, कांग्रेस संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। राहुल गांधी का बड़ा ऐलान, सरकार में आते ही तुरंत खत्म करेंगे अग्निपथ योजना, ये देश की रक्षा करने का सपना देखने वाले युवाओं का आह्वान। हैदराबाद में चार मीनार के पास एक कार्यक्रम में बोले अकबरुद्दीन ओवैसी भाइयों को जेल में जाकर स्लो पॉइजन देना चाह रहे हैं, पर ऐसा होगा नहीं। असम के जोरहाट में प्रियंका गांधी का रोड शो, कहा अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो चाय बागान के मजदूरों की बढ़ाई जाएगी मजदूरी। जलपाईगुड़ी में बोली सीएम ममता बनर्जी, बंगाल में केवल टीएमसी बीजेपी से लड़ रही है, सीपीआईएम और कांग्रेस बीजेपी के साथ काम कर रही है। मैनपुर में डिंपल यादव ने नामांकन किया, एसपी चीफ अखिलेश यादव, रामगोपाल और शिवपाल यादव भी साथ थे। उत्तर प्रदेश में बुरी तरह हारने जा रही है बीजेपी, बेहतर होगा प्रधानमंत्री अपनी सीट पर दे ध्यान, रामगोपाल यादव। मैनपुरी में बोले अखिलेश यादव, बीजेपी राज्य में महंगाई चरम पर, चुनावी बॉन्ड से हुआ बड़ा करप्शन। महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली में 19 अप्रैल को पहले फेज की वोटिंग, मतदान कर्मियों को हेलीकॉप्टर से पहुंचाया गया। बीजेपी के संकल्प पत्र पर जुमला कहने पर कांग्रेस भड़के ज्योतिरादित्य सिंधिया, कहा आज खुद जुमला हो गई है कांग्रेस पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की, 17 से उदयराज भोसले होशियारपुर से, अनीता सोम प्रकाश भटिंडा से, परमपाल कौर सिंह को टिकट दिया गया। बीजेपी ने फिरोजाबाद से ठाकुर विश्वदीप सिंह, देवरिया से शशांक मंत्री त्रिपाठी और डायमंड हार्बर से अभिजीत दास को उतारा। आपने पंजाब की 4 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया, जालंधर से पवन कुमार टीनू, लुधियाना से अशोक पायशर पप्पी। बीएसपी ने 11 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, जौनपुर से धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला को टिकट, बदायूं से मुस्लिम खान को मैदान में उतारा। बीएसपी ने मैनपुरी में बदला पार्टी उम्मीदवार, डिंपल यादव के खिलाफ शिव प्रसाद यादव को दिया टिकट। वाराणसी में पीएम मोदी के खिलाफ अतहर जमाल हरी को लाया। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम का सवाल, पीएम कांग्रेस पर देश तोड़ने का आरोप लगाते हैं, वो बताएं जम्मू कश्मीर को किसने तोड़ा। एमपी कांग्रेस चीफ जीतू पटवारी का सवाल, बीजेपी ने जिनको टेंडर और ठेके दिए 80% चंदा उन्हीं से लिया, क्या ये काला धन नहीं।
पीएम के बयान पर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी का पलटवार। इलेक्टोरल बॉन्ड किसी भी लोकतंत्र का सबसे बड़ा घोटाला था। आप नेता संजय सिंह का बयान, जिस इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले में सिर से पांव तक डूबी है बीजेपी, उसे जस्टिफाई कर रहे हैं पीएम। संजय सिंह के बयान पर वीरेंद्र सचदेवा का पलटवार। कहा, चुनावी बॉन्ड पर पीएम ने स्पष्ट की पारदर्शिता। संजय सिंह बताएं शराब घोटाले में उनकी क्या भूमिका। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले, चुनावी बॉन्ड से मिला चंदा साफ सुथरा, ये कोई कालाधन नहीं। केजरीवाल के संदेश पर बोले मनोज तिवारी, केजरीवाल को कोई भी आतंकी नहीं कह रहा, हम सब केजरीवाल को भ्रष्टाचारी बुला रहे हैं। दिल्ली में बोले रॉबर्ट वाड्रा, पूरे देश में लोग मुझे राजनीति में आने को कह रहे हैं, अगर कांग्रेस चाहेगी तो मैं राजनीति में आऊंगा। बीजेपी के ओडिशा विधानसभा चुनाव के लिए दूसरी लिस्ट जारी, 21 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। बीजेपी ने विधानसभा उपचुनावों के लिए भी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की। उत्तर प्रदेश की 5 और तेलंगाना की 1 सीट पर उम्मीदवार उतारे।